सुप्रभात बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम पाठ 9 लक्ष्य और एकाग्रता ये पाठ पढ़ेंगे। लक्ष्य और एकाग्रता, जैसा कि ये शीर्षक है, लक्ष्य और एकाग्रता। लक्ष्य का अर्थ होता है हमारी मंजिल, हम क्या पाना चाहते हैं, हमारी मंजिल क्या है। और मंजिल को पाने के लिए, यानी अपने उद्देश्य या अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को, अपने ध्यान को एकाग्र करना होता है। अगर हम अपने मन या अपने ध्यान को एकाग्र कर लेते हैं तो हम अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। आप लोगों ने बच्चों बगुला की कहानी सुना होगा। विद्यार्थी के लिए कहा जाता है कि बगुला की तरह ध्यान लगा करके पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बगुला को आपने कभी देखा होगा अपना शिकार करते हुए। जब वो मछली पकड़ती है तो उसका ध्यान एकटक मछली की तरफ रहता है। वो इधर उधर की बातों में या इधर उधर उसका ध्यान नहीं भटकता है, वो सिर्फ मछली को देखता रहता है और इस तरह वो मछली पकड़ लेता है। उसी तरह विद्यार्थी के लिए कहा गया है कि उनका मंजिल या उनका उद्देश्य जो भी हो, जो भी वो बनना चाहते हो, जो भी वो करना चाहते हो, उसके लिए वो अभी से मेहनत करें। अपना मन स्थिर रखें, अपना ध्यान एकाग्र रखें कि हमें क्या करना है, और उस तरह से वो, उस हिसाब से वो अपनी पढ़ाई करें। इधर उधर की बातों में अपना मन ना भटकाएं। तो ये है पाठ का लक्ष्य और एकाग्रता। ये पाठ है और ये एक तरह से यही इस पाठ का उद्देश्य भी है और यही सीख भी है। हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने मन को एकाग्र रखना चाहिए। आइए बच्चों, देखते हैं लक्ष्य और एकाग्रता ये पाठ में क्या दिया हुआ है। ये द्रोणाचार्य के आश्रम का दृश्य है, जहाँ द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को शिक्षा दिए हैं और आज वो परीक्षा ले रहे हैं। धनुष्वान की शिक्षा दिए हैं, जिसकी आज वो परीक्षा लेने के लिए अपने सभी शिष्यों को वहाँ उपस्थित किए हैं। सभी शिष्य वहाँ पर उपस्थित हैं। आइए देखते हैं द्रोणाचार्य किस तरह से परीक्षा ले रहे हैं। राजकुमारों, आज तुम्हारी परीक्षा है। सामने उस वृक्ष पर पत्तियों की ओट में एक नकली चिड़िया टंगी हुई है। द्रोणाचार्य ने एक पेड़ पर एक नकली चिड़िया को टांग दिया था। तुम सब धनुष पर बाण चढ़ाकर तैयार हो जाओ। तुम्हें उस चिड़िया की आंख पर निशाना लगाना है। समझ गए? यानी वो जो चिड़िया को टांगा गया है उसकी आंख में निशाना लगाना था। यही उन लोगों की आज की परीक्षा थी। सब राजकुमार एक साथ कहते हैं, समझ गए गुरुदेव। द्रोणाचार्य, मैं एक एक करके सब राजकुमारों को इस परीक्षा के लिए बुलाऊंगा और बाण चलाने से पहले प्रत्येक राजकुमार से कुछ प्रश्न पूछूंगा। यहाँ सभी राजकुमार थे ना, पांडु पुत्र थे और कौरव थे, यानी धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडु के पुत्र थे। सभी राजकुमार थे जो यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे द्रोणाचार्य के आश्रम में। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं सभी राजकुमारों को एक एक करके बुलाऊंगा और कुछ प्रश्न पूछूंगा। जिसके उत्तर सही होंगे उसी को बाण चलाने की आज्ञा दी जाएगी, यानी अनुमति दी जाएगी। जो उनके प्रश्नों का उत्तर सही सही दे देगा उन्हीं को वो बाण चलाने की अनुमति देंगे। सब राजकुमार एक साथ, जैसी आज्ञा गुरुदेव। इस पर द्रोणाचार्य फिर कहते हैं, राजकुमार युधिष्ठिर, सबसे पहले तुम आओ। यानी कौरव और पांडु दोनों में धृतराष्ट्र युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। राजकुमारों में, सभी राजकुमारों में युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, इसलिए सबसे पहले द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बुलाया और कहा, राजकुमार युधिष्ठिर, सबसे पहले तुम आओ। युधिष्ठिर आगे बढ़कर, मैं प्रस्तुत हूँ गुरुदेव। प्रस्तुत यानी मैं उपस्थित हूँ, सामने हूँ। द्रोणाचार्य, चिड़िया पर निशाना साधो और मेरे प्रश्नों का उत्तर भी देते रहो। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से कहा कि चिड़िया की आंखों पर निशाना साधो और मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ उसका उत्तर भी देते जाओ। युधिष्ठिर निशाना साधते हैं। मैं तैयार हूँ गुरुदेव। द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, क्या तुम उस वृक्ष को देख रहे हो? द्रोणाचार्य ने प्रश्न किया युधिष्ठिर से कि क्या तुम उस वृक्ष को देख रहे हो? युधिष्ठिर, जी हाँ गुरुदेव, मैं वृक्ष को देख रहा हूँ और उस पर टंगे हुए पक्षी को भी देख रहा हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं उस पेड़ पर, जो वृक्ष पर जो पक्षी टंगी हुई है उसको भी मैं देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य, और क्या क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर, गुरुदेव, मैं उस वृक्ष को
आपको और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि गुरुदेव, मैं उस वृक्ष को भी देख रहा हूँ, उस पर टंगी पक्षी को भी देख रहा हूँ, आपको भी देख रहा हूँ और अपने भाइयों को भी देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य कहते हैं, ठीक है युधिष्ठिर, तुम एक और हट जाओ, यानी तुम एक तरफ आ जाओ। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि अब तुम आओ, और युधिष्ठिर से क्या कहा कि तुम यानी एक तरफ तुम हट जाओ। यानी उनके प्रश्न से, युधिष्ठिर के प्रश्न से द्रोणाचार्य संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा कि तुम एक तरफ आ जाओ, और उन्होंने दुर्योधन को बुलाया। दुर्योधन, मैं जानता था गुरुदेव कि युधिष्ठिर से यह नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा, दुर्योधन ने कहा। इस पर द्रोणाचार्य कहते हैं, राजकुमार दुर्योधन, तुम निशाना साधो, यानी तुम भी निशाना लगाओ। दुर्योधन निशाना साधता है और फिर बोलता है, मैंने निशाना साध लिया गुरुदेव। इस पर द्रोणाचार्य फिर कहते हैं, इस समय तुम क्या क्या देख रहे हो दुर्योधन? जिस तरह से उन्होंने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था, वही प्रश्न उन्होंने दुर्योधन से भी किया। द्रोणाचार्य ने जो प्रश्न युधिष्ठिर से पूछा था कि क्या क्या देख रहे हो, वही प्रश्न उन्होंने दुर्योधन से भी किया कि इस समय तुम क्या क्या देख रहे हो। दुर्योधन ने जवाब दिया, गुरुदेव, मेरी आंखों के सामने तो सदा हस्तिनापुर का सिंहासन रहता है, मैं तो सोते जागते उसे ही देखता हूँ। दुर्योधन हमेशा हस्तिनापुर का सिंहासन ही देखता था, उनके मन में वही लालच थी कि मैं कैसे हस्तिनापुर का सिंहासन हासिल करूँ। तो ये यहाँ पर उनका लक्ष्य था पक्षी की आंखों को देखना, लेकिन वो क्या देख रहे थे? हस्तिनापुर के सिंहासन को देख रहे थे। द्रोणाचार्य, इस समय क्या देख रहे हो? द्रोणाचार्य ने फिर पूछा। दुर्योधन, गुरुदेव, मेरी आंखों के सामने तो सदा हस्तिनापुर का सिंहासन रहता है और मैं तो सोते जागते उसे ही देखता हूँ। द्रोणाचार्य इस पर कहते हैं, अच्छा, इस समय क्या देख रहे हो? गुरुदेव, इस समय वृक्ष को और आपको तो देख ही रहा हूँ, उधर युधिष्ठिर और अर्जुन दिखाई पड़ रहे हैं और हस्तिनापुर का राज सिंहासन दिखाई पड़ रहा है। यानी दुर्योधन वृक्ष को भी देख रहा है, गुरुदेव को भी देख रहा है, और युधिष्ठिर और अर्जुन भी उनको दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ हस्तिनापुर का राज सिंहासन भी दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य, बस बस, अब तुम आराम से बैठो और ताकते रहो राज सिंहासन को। द्रोणाचार्य दुर्योधन के जवाब से भी संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने दुर्योधन को कहा, बस बस, अब तुम आराम से बैठो और ताकते रहो राज सिंहासन को। उन्होंने दुर्योधन को भी बाण चलाने की अनुमति नहीं दी। जिस प्रकार उन्होंने युधिष्ठिर को नहीं दी अनुमति बाण चलाने की, उसी प्रकार उन्होंने दुर्योधन को भी अनुमति नहीं दी, क्योंकि उनका भी लक्ष्य चिड़िया की आंख नहीं थी। जैसे दुर्योधन राज सिंहासन को देख रहे थे, युधिष्ठिर अपने भाइयों को देख रहे थे, गुरुदेव को देख रहे थे, वृक्ष को देख रहे थे, यानी एक जगह उनका लक्ष्य नहीं था। द्रोणाचार्य, इस पर दुर्योधन कह रहे हैं, क्या गुरुदेव, आप मुझे अवसर नहीं देना चाहते? अवसर यानी मौका। दुर्योधन द्रोणाचार्य से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या आप मुझे मौका नहीं देना चाहते? द्रोणाचार्य, बाद में समझाऊंगा, अभी भीम को अवसर दो। और फिर भीमसेन को आवाज़ देते हैं। भीम, जी हाँ गुरुदेव। दुर्योधन भला मेरा सामना कैसे करेगा? भीम बोलते हैं, दुर्योधन भला मेरा सामना कैसे करेगा, यानी मेरा मुकाबला कैसे करेगा? द्रोणाचार्य, भीमसेन, तुम आगे आओ और निशाना लगाओ। जिस प्रकार उन्होंने युधिष्ठिर और दुर्योधन को कहा था निशाना लगाने, उसी प्रकार उन्होंने भीम को भी कहा कि निशाना लगाओ। आज्ञा दीजिए गुरुदेव, भीम ने कहा। द्रोणाचार्य, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। भीम, पूछिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य, राजकुमार भीम, इस समय तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? द्रोणाचार्य ने वही प्रश्न दोहराया जो उन्होंने युधिष्ठिर और दुर्योधन से किया था। भीम, सच कहूँ गुरुदेव? भीम ने गुरुदेव से कहा, यानी द्रोणाचार्य से कहा कि सच कहूँ गुरुदेव? द्रोणाचार्य, परीक्षा में झूठ बोलोगे? अन्य सभी राजकुमार हंसने लगते हैं उनके इस जवाब पर। भीम, नहीं गुरुदेव, जो कहूँगा सच कहूँगा। मुझे इस समय भोजन कक्ष दिखाई दे रहा है, जहाँ ढेर सारी खीर रखी है, मोदक रखे हैं, मालपुए रखे हैं, पूरियों और कचौड़ियों की गंध तो यहाँ तक आ रही है। परीक्षा से छुट्टी मिले तो मैं तुरंत उन पर टूट पड़ूं।
यानी भीम को भोजन कक्ष दिखाई दे रहे थे और तरह तरह के व्यंजन उनको दिख रहे थे, जो चाह रहे थे कि परीक्षा से अगर उनको छुट्टी दे दिया जाए तो वो तुरंत उस पर टूट पड़े। सब राजकुमार हंसने लगते हैं। द्रोणाचार्य, तो तुम परीक्षा की चिंता मत करो, पहले भोजन कर लो। द्रोणाचार्य ने भीम से कहा कि तो तुम परीक्षा की चिंता छोड़ दो, पहले भोजन कर लो। भीम, क्षमा कीजिए गुरुदेव, बाण छोड़ने की आज्ञा तो दीजिए। भीम ने द्रोणाचार्य से कहा कि क्षमा कीजिए गुरुदेव, बाण चलाने की आज्ञा तो दीजिए। द्रोणाचार्य, तुम निशाना नहीं लगा सकते, आओ अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है। इस तरह द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर, दुर्योधन और भीम तीनों से वही प्रश्न किया और तीनों ने अपना उत्तर जो दिया, तीनों अपने अपने लक्ष्य पर उनका ध्यान नहीं था और इधर उधर उनका ध्यान था, जिसके कारण द्रोणाचार्य ने उन लोगों को निशाना नहीं लगाने दिया। अब वो अर्जुन को बुला रहे हैं और अर्जुन को कहते हैं कि आओ अर्जुन, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन, गुरुदेव की जय हो। फिर निशाना साधता है, आज्ञा दीजिए गुरुदेव। अर्जुन द्रोणाचार्य से पूछते हैं कि आज्ञा दीजिए गुरुदेव। द्रोणाचार्य, क्या तुम इस वृक्ष को, चिड़िया को और मुझे देख रहे हो? द्रोणाचार्य ने जिस तरह से अभी तक जो राजकुमार जवाब दिए थे वही वो अर्जुन से पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें भी वृक्ष और चिड़िया और मैं दिखाई दे रहा हूँ? अर्जुन, क्षमा करें गुरुदेव, मुझे तो वह सब दिखाई नहीं दे रहा है जो आप कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि जो आप कह रहे हैं कि वृक्ष, चिड़िया और आपको, मैं नहीं देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य, अच्छा तुम क्या देख रहे हो? द्रोणाचार्य प्रश्न करते हैं कि तब तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन, मुझे चिड़िया की आँख के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा है गुरुदेव। अतिरिक्त यानी इसके अलावा, यानी अर्जुन का लक्ष्य था चिड़िया की आँख देखना। गुरुदेव ने, द्रोणाचार्य ने यही लक्ष्य रखा था कि चिड़िया की आँख को भेदना है, लेकिन सभी शिष्यों ने अलग अलग जवाब दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, लेकिन अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अतिरिक्त का अर्थ क्या होता है? उसके अलावा या उसके सिवा। द्रोणाचार्य, तो बताओ अर्जुन, चिड़िया की आँख कितनी बड़ी है, इसका रंग कैसा है? द्रोणाचार्य ने प्रश्न किया कि चिड़िया की आँख कितनी बड़ी है, इसका रंग कैसा है? अर्जुन, गुरुदेव यह भी मैं नहीं जानता, मैं केवल उसकी आँख देख रहा हूँ, वही मेरा लक्ष्य है। उस पर मेरी आँखें अस्थिर है, यानी मेरी आँख जो है वहीं पर अस्थिर है, उसकी आँख पर ही अस्थिर है। और बाण की नोक टिकी है, यानी बाण मैंने निशाना जो लगाया हुआ है वो चिड़िया की आँख पर ही अस्थिर है और वहीं पर टिकी हुई है मेरी बाण की नोक भी। आप आदेश दें तो मैं निशाना लगाऊं। अर्जुन ने कहा कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं निशाना लगाऊं। द्रोणाचार्य, शाबाश पुत्र, चलाओ बाण। द्रोणाचार्य संतुष्ट हो गए अर्जुन के जवाब से कि अर्जुन को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, यानी कि चिड़िया की आँख सिर्फ दिखाई दे रही थी और अगल बगल कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि न चिड़िया की आँख कितनी बड़ी है या उसका रंग कैसा है, ये सब भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। जो उसका लक्ष्य था चिड़िया की आँख को देखना, तो वो चिड़िया की आँख को ही सिर्फ देख रहा था। द्रोणाचार्य खुश हो गए और उन्हें आज्ञा दी, शाबाश पुत्र, चलाओ बाण। अर्जुन बाण चलाता है और बाण चिड़िया की आँख में जाकर लगता है। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के चरण स्पर्श करता है, यानी बाण चलाने के बाद जब बाण लग जाती है तो फिर उसके बाद वो अपने गुरु के चरण स्पर्श करता है, यानी चरण छूता है, प्रणाम करता है। द्रोणाचार्य, शाबाश, तुम परीक्षा में सफल हुए अर्जुन। सुनो राजकुमारों, जो केवल लक्ष्य को देखता है वही परीक्षा में सफल होता है। समझ में आया बच्चों? लक्ष्य यानी आपका भी लक्ष्य अभी क्या है? अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। अगर आप पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो ज़रूर सफल होगे और इसी तरह आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे। तो हमेशा अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान एकाग्र रखना चाहिए। अगर ध्यान हमारा इधर उधर रहेगा तो हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपना ध्यान एकाग्र रखना चाहिए, बगुले की तरह अपना ध्यान एकाग्र रखना चाहिए, यानी अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान रखना चाहिए, अस्थिर रखना चाहिए अपना ध्यान, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस पाठ को बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ये पाठ खास करके आप लोगों के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है, ताकि आप लोग अपनी पढ़ाई पर और ध्यान दे सकें। अगर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो सफलता जरूर मिलेगी आप लोगों को। आइए बच्चों, कठिन शब्द देख लेते हैं। एकाग्रता, द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर,
हस्तिनापुर, दुर्योधन, लक्ष्य, गुरुदेव। बच्चों, इन कठिन शब्दों को आप 3-3 बार अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। शब्दार्थ देखते हैं। ओट, आर, प्रस्तुत, उपस्थित, पक्षी, चिड़िया, अवसर, मौका, कक्ष, कमरा, लक्ष्य, निशाना या उद्देश्य। बच्चों, कठिन शब्द के बाद इन शब्दार्थ को आप सुंदर अक्षर में लिखेंगे तथा इसको आप याद भी कर लेंगे। पुस्तक अभ्यास पाठ के अनुसार आप स्वयं पूरा करेंगे। उम्मीद है बच्चों ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।